नमस्कार दोस्तों। कोरोना के बाद हंटा वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। क्या दुनिया फिर से एक बार रुक जाएगी? जैसे कोरोना वायरस के टाइम में पूरा दुनिया ठहर सा गया था, वैसे ही हंटा वायरस जो है तबाही मचाने के लिए फिर से आ गया है। क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा? क्या लोगों को मेडिकल जो असुविधा हुई थी फिर से सामना करना पड़ सकता है? इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। हंटा वायरस क्या है और यह कैसे फैलता है, इस पर भी हम लोग जानेंगे। जिस समुद्री जहाज पर हंटा वायरस का प्रकोप फैला था, वह इस हफ्ते के अंत तक कैनरी आइलैंड में डॉक करने वाला है। एमवी हॉडियंस नाम के इस जहाज में सफर कर रहे 5 लोगों में वायरस होने की पुष्टि हुई है और 8 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। पुष्टि किए गए मामलों में एक डच महिला शामिल है जिसकी मौत हो गई है। इसके अलावा एक ब्रिटिश यात्री जो दक्षिण अफ्रीका में इंटेंसिव केयर में है और स्विस यात्री जिनका ज्यूरिक के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। संदिग्ध मामलों में एक ब्रिटिश पुरुष, एक डच क्रू सदस्य और एक जर्मन नागरिक शामिल है। इनमें से 2 इलाज के लिए नीदरलैंड पहुंच चुके हैं, जबकि तीसरे शख्स की हालत स्थिर है। जिनमें से किसी का भी हंटा वायरस टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन 2 लोगों में इसके लक्षण दिखे हैं। 2 अन्य ब्रिटिश यात्री वायरस के संभावित संपर्क में आने के बाद घर पर आइसोलेशन में हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा के शुरुआती दौर में ही सीप को छोड़ दिया था और उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। वह सीप अर्जेंटीना से अटलांटिक महासागर पार करके केप वर्डे जा रहा था। अमेरिका के 2 राज्यों एरिजोना और जॉर्जिया के अधिकारियों ने बीबीसी को पुष्टि की कि वे 3 ऐसे यात्रियों पर नजर रख रहे हैं जो क्रूज के केप वर्डे पहुंचने से पहले ही उससे उतरकर अमेरिका लौट आए थे। इनमें से किसी भी हंटा वायरस के लक्षण नहीं दिखा है। कुल मिलाकर 23 देशों के 146 लोग अभी भी एमवी हॉर्डियंस पर सवार हैं, जो कैनरी आइलैंड्स की ओर बढ़ रहा है। वहां पहुंचने पर घर लौटने से पहले उनकी मेडिकल जांच होगी और आइसोलेशन में रखा जाएगा। हंटा वायरस क्या, एंडीज स्ट्रेन क्या है, हंटा वायरस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हंटा वायरस का नाम दक्षिण कोरिया की एक नदी के नाम पर रखा गया है। यह किसी एक बीमारी को नहीं, बल्कि एक वायरस के एक पूरे परिवार को दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इन वायरसों की 20 से ज्यादा अलग-अलग प्रजातियां हैं। इनमें से लगभग सभी का संबंध रोडेंट यानी कुतरने वाले जानवर से होने वाले संक्रमण से है, जो आमतौर पर चूहों और गिलहरियों के सूखे मूल मल से होता है। इसका एक किस्म एंडीज वायरस के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि यह इंसानों से लगभग इंसानों में फैलता है इंसानों से इंसानों में फैलता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 2 यात्रियों में इसकी पुष्टि हुई है। एक ब्रिटिश व्यक्ति जो जॉन्सबर्ग के अस्पताल में भर्ती है और एक डच महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी है। एंडीज वायरस मुख्य रूप से अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। साल 2018 के आखिर में अर्जेंटीना में इस वायरस का प्रकोप फैला था, जिसका पता उन लोगों से लगाया गया जिन्होंने एक पार्टी में हिस्सा लिया था। माना जाता है कि वायरस से संक्रमित एक ही व्यक्ति ने अनजाने में 34 लोगों में यह वायरस फैला दिया, जिनमें से 11 की मौत हो गई। डब्ल्यूएचओ इस धारणा पर काम कर रहा है कि यह वायरस जहाज पर अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत नजदीकी संपर्क से और चूहों जैसे जीवों के संपर्क से फैल सकता है। अब जब एंडीज वायरस की पुष्टि हो गई है, तो जहाज पर मौजूद यात्रियों और क्रू के लिए उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है, जिसकी हमें कोविड महामारी के दौरान आदत पड़ गई थी। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए यात्रियों को फिलहाल उनके केबिन तक ही सीमित रखा गया है, जिससे इसमें मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमित मरीजों को अलग रखना, नियमित रूप से हाथ धोना, नजदीकी संपर्कों का पता लगाना और उन पर नजर रखना और संक्रमण फैलने को रोकने के उपाय अपनाना, ये सभी इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए बहुत अहम होंगे। अभी भी यह साफ नहीं है कि यह संक्रमण कैसे हुआ है। एक डच कपल जिनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने अप्रैल की शुरुआती में जहाज पर चढ़ने से पहले दक्षिण अमेरिका की
यात्रा किया था। हो सकता है कि अपनी यात्रा के दौरान उनमें से कोई एक व्यक्ति या दोनों इस वायरस के संपर्क में आ गए हों, या क्रूज दूर दराज के जंगली इलाकों का दौरा कर रहा था, इसलिए इस बात की संभावना है कि क्रूज यात्रा के दौरान कोई यात्री इस वायरस के संपर्क में आ गया होगा। वायरस की आगे की जेनेटिक जांच से शायद यह पता लगाने में मदद मिल सकता है कि यह सबसे पहले जहाज पर कैसे पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर की आबादी के लिए इस वायरस के संक्रमण का जोखिम बहुत कम है। फिलहाल जहाज के बाहर संक्रमण फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। हंता वायरस कैसे फैलता है? तो यह चूहों के मल मूत्र से हवा में फैल सकता है। यह वायरस अक्सर चूहों से फैलता है। सांस के माध्यम से उन कणों के संपर्क में आने पर इंसान हंता वायरस के संपर्क में आ सकता है। यह दो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। पहला, सांस लेने संबंधी समस्याएं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरा, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फ्लोर जो है वो खराब कर सकता है। यह आमतौर पर तब फैलता है जब लोग चूहों या गिलहरी यानी कि कुतरने वाले जानवर के मल मूत्र और लार के सीधे संपर्क में आते हैं। ऐसा आमतौर पर वायरस को सांस के जरिए अंदर लेने से होता है। मसलन जब चूहों का मलमूत्र जिसमें हंता वायरस मौजूद होता है हवा में मिल सकता है। यह वायरस किसी चूहे या गिलहरी जैसे कुतरने वाले जानवर के काटने से भी फैल सकता है। एंडीज केवल एक ऐसा स्ट्रेन है जिसके बारे में पता है कि वह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। जहां एक इंसान के दूसरे इंसान से में संक्रमण फैलता है, वहां यह संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब और लंबे समय तक संपर्क में रहने से होता है। हंता वायरस जिस तरह से फैलता है वह फ्लू से अलग है। फ्लू खांसने या छींकने पर निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। डब्ल्यूएचओ की अधिकारी डॉक्टर मारिया वैन केरखो ने बीबीसी को बताया, हम एक दूसरे से काफी दूर रहते हुए होने वाले सामान्य संपर्क की बात नहीं कर सकते। यह वायरस कितना घातक है? तो यह वायरस दो गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकता है। पहली बीमारी हंता वायरस प्लोनरी सिंड्रोम अक्सर थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द से शुरू होती है, जिसके बाद सिर दर्द, चक्कर आना, कंपकंपी लगना, पेट की समस्याएं आदि होने लगता है। लेकिन यह भी संभव है कि इसके बाद सांस से जुड़े लक्षण उभरे, यानी सांस लेने में गंभीर कठिनाई, और इस स्थिति में मरीजों को तुरंत डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है। यह एंड्रीज स्ट्रेन से होने वाली मुख्य बीमारियों में से एक है जिसकी मृत्यु दर 20 से 40% होती है। इस बीमारी का इनक्यूबेशन पीरियड, रोग का पनपने का समय भी एक मुश्किल पैदा करने वाला पहलू है। इसके लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते तक का समय लगा सकता है। दूसरी बीमारी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम है, जो शुरू में फ्लू जैसी लगती है, आगे चलकर यह किडनी पर असर डाल सकती है और लो ब्लड प्रेशर, शरीर के अंदर रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी के पूरी तरह फेल होने की वजह बन सकती है। क्या हंता वायरस की कोई वैक्सीन या इलाज है? हंता वायरस संक्रमण के लिए कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में मिले उपचार में मरीज के ठीक होने की काफी हद तक संभावना रहती है। इसके लिए सुझाए गए उपचार में ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन और यहाँ तक कि डायलिसिस भी शामिल हो सकता है। जो मरीज गंभीर लक्षणों के कारण बहुत ज्यादा बीमार होता है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने और इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके इलाज के नए तरीकों का ट्रायल भी चल रहा है। अभी इस वायरस के बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि चीन और दक्षिण कोरिया में इस वायरस के उन अस्ट्रेल किस्मों के खिलाफ कुछ वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो वहां आम है। दुनिया भर में हंता वायरस के कितने मामले पाए गए हैं? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 1.5 लाख मामले सामने आते हैं, जिनमें से ज्यादातर यूरोप और एशिया में होते हैं। रिपोर्ट किए गए मामलों में आधा से ज्यादा मामले आमतौर पर चीन में देखा जाता है। एशिया अमेरिका के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि साल 1993 से 2023 के बीच में देश में हंता वायरस के 890 मामले सामने आए हैं। क्या हाल में हंता वायरस के मामले सामने आए हैं? फरवरी 2025 में आया है, और मेडिकल
ऑस्कर विजेता एक्टर जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी आराकोवा की मौत हंटा वायरस से जुड़ी एक श्वसन संबंधी बीमारी से हो गई थी। उनके घर उनकी मौत उनका जहां उनका घर था वहीं उनकी मौत हो गई। और इस तरह से अभी हंटा वायरस का प्रकोप जो है वो फिर से देखने को मिला है और पूरी दुनिया को सावधान होने की जरूरत है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हंटा वायरस कैसे फैलता है और कितना इससे दूरी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।